बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली कई वीडियोस के अंदर ये बता चुका हुआ हूँ कि चाइना जो है वो कई मामलात में अमेरिका से आगे जाता जा रहा है। एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसमें चाइना विजिबली इस वक्त अमेरिका से आगे जा रहा है। ओवरऑल अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि चाइना जो है वो अमेरिका से अपने आप को बहुत बेहतर बनाता जा रहा है। मसलन हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो चाइना जितने भी तजर्बे कर रहा है उनकी खबर चाइना से तो बाहर नहीं आती, लेकिन दुनिया का जो मीडिया वो उसको ज़रूर जो है वो कवरेज देता है। चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में अमेरिका के अंदर से खुद बातें बाहर निकलती हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त चाइना का PL-15 मिसाइल जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। जब से चाइना का PL-15 जो है वो लाइमलाइट के अंदर आया, अमेरिका ने अपने एयर टू एयर मिसाइल्स के ऊपर भी जो है ना वो काम तेज़ कर दिया। अभी रिसेंटली अमेरिका ने AMRAAM मिसाइल का एक नया वर्जन तैयार किया है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि AMRAAM के 2 वर्जन जो है वो प्रोडक्शन लाइन के ऊपर है। एक AMRAAM C8 है जो कि अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। इस वक्त दुनिया के 40 ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि AMRAAM मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके कुछ ग्राउंड टू एयर वर्जन जो है वो भी इस वक्त इस्तेमाल में है। दूसरा जो वर्जन इस वक्त अमेरिका तैयार कर रहा है AMRAAM मिसाइल का, वो है AMRAAM D3 यानी कि AIM-120 D3। इसको अमेरिका अपनी एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल करता है और ये वाला वर्जन जो है, ये वर्जन अभी तक अमेरिका ने किसी और मुल्क को जो है वो एक्सपोर्ट नहीं किया। और पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दी थी कि जिसमें अमेरिका की तरफ से खबर आई थी कि अमेरिका ने अपने AMRAAM मिसाइल की लॉन्गेस्ट शॉट जो है उसको अचीव किया है। ये AMRAAM मिसाइल उन्होंने एक F-15 जहाज के जरिए से जो है वो फायर किया था और उस AMRAAM मिसाइल ने सबसे ज्यादा लंबा फासला जो है वो तय करके अपने टारगेट को शॉट डाउन किया था। और अमेरिकन एयरफोर्स ने एक मीडिया रिपोर्ट के अंदर बताया था कि ये AMRAAM की आज तक की लॉन्गेस्ट शॉट हमने अचीव की है। उस एक इंसिडेंट के अंदर AMRAAM मिसाइल ने कितना फासला तय करके अपने टारगेट को निशाना बनाया, ये डेफिनेटली अमेरिकन एयरफोर्स ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये लॉन्गेस्ट शॉट है इस वक्त तक की AMRAAM की। अब रेथियन कंपनी जो है उसने एक अनाउंसमेंट की है कि रेथियन कंपनी AMRAAM के एक और वर्जन के ऊपर जो है वो काम कर रही है। उसको उन्होंने नाम दिया है F3R। F3R से क्या बनता है? F3R से बनता है फॉर्म, फिट, फंक्शन, रिफ्रेश। अभी आप सिंपली तौर पे इसको कह सकते हैं कि ये AMRAAM मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है जिसको इस वक्त रेथियन कंपनी तैयार कर रही है। रेथियन कंपनी ने अमेरिकन एयरफोर्स के साथ मिलकर इस AMRAAM मिसाइल के ऊपर जो है वो टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। सबसे पहली टेस्टिंग जो इस नए AMRAAM मिसाइल के ऊपर की जा रही है वो सिर्फ ये है कि उन्होंने इस AMRAAM मिसाइल को एक जहाज के ऊपर लगा दिया है और जहाज के ऊपर मुख्तलिफ मैनूवर जो है उनको कंडक्ट किया जा रहा है। जहाज कौन कौन से हैं? F-16 है, F-15 है और FA-18 है। इस नए AMRAAM मिसाइल को वो इन जहाज़ों के ऊपर लगा देते हैं और फिर पायलट जो है वो डिफरेंट किस्म के मैनूवर जो है उनको कंडक्ट करता है। डिफरेंट एल्टीट्यूड्स के ऊपर इन मैनूवर्स को कंडक्ट करता है और डिफरेंट एयर स्पीड्स के ऊपर इन मैनूवर्स को कंडक्ट किया जाता है। मकसद क्या होता है? मकसद सिर्फ ये होता है कि आप इस मिसाइल की एरोडायनामिक्स को जो है वो चेक करते हैं और एक जहाज के ऊपर लगा के उसके ऊपर स्ट्रेस टेस्ट जो है ये किए जाते हैं। इसकी रेंज के बारे में तो अभी अमेरिका ने नहीं बताया, लेकिन अमेरिका का कहना यह है कि उन्होंने इस मिसाइल के अंदर अपडेटेड गाइडेंस सिस्टम जो है उसको रखा है और इस नए मिसाइल के जरिए से वो आने वाले दिनों में किसी भी हाई एंड एरियल कॉम्बैट के अंदर AMRAAM की परफॉर्मेंस को वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और इस वक्त अमेरिकन स्टेटमेंट्स के अंदर खुलम खुला जो है वो चाइना का नाम दिया जाता है कि हम चाइना के साथ किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपने ये मिसाइल जो है इनको बेहतर बना रहे हैं। ये जो सीरीज ऑफ टेस्ट इस मिसाइल के ऊपर किए जा रहे हैं इनको बोला जाता है कैप्टिव कैरी फ्लाइट टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें जहाज के ऊपर मिसाइल को लगा दिया जाता है, फायर नहीं किया जाता, सिर्फ उस मिसाइल के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ती है डिफरेंट मनूवर से उसको जो है वो नोट किया जाता है। इससे एक बात जाहिर होती है कि हो सकता है कि इस मिसाइल के डिजाइन के अंदर भी जो है ना वो थोड़ी सी चेंजेस लेके आई जाएं, वरना AMRAAM मिसाइल के साथ इस वक्त तक काफी जो है वो सॉर्टेज जो है वो कंडक्ट की जा चुकी होंगी अमेरिकन एयरक्राफ्ट के जरिए से भी और दुनिया के ममालिक जो AMRAAM और अमेरिका का असला यूज करते हैं उनकी तरफ से भी। तो ये जो कैप्टिव कैरी फ्लाइट टेस्ट जो कंडक्ट किए जा रहे हैं इनसे ये जाहिर होता है कि इस नए AMRAAM मिसाइल का जो डिजाइन है हो सकता है उसको भी थोड़ा सा चेंज किया जा रहा हो। ये जो कैप्टिव कैरी टेस्टिंग होती है, इस तमाम टेस्ट के अंदर ये जो मिसाइल होता है ये जहाज के साथ लगा रहता है और इसको जहाज से फायर नहीं किया जाता। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर अमेरिका ने यह भी बताया है कि इस मिसाइल की 2 लॉन्चेस जो है वो की जा चुकी हुई हैं और ये दोनों लॉन्चेस जो है ये अमेरिकन नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट से की जा चुकी हुई हैं। और ये जो तस्वीर मैंने आपको थंबनेल के ऊपर लगा के दी है ये इसी AIM-120 F3R की एक एक्चुअल पिक्चर है। अमेरिकन एयरफोर्स का कहना
ये है कि ये जो अमेरिकन एयरफोर्स इस F3R मिसाइल के अंदर जो नई चेंजेस लेके आ रही है, उन टेक्नोलॉजीज को अमेरिका अपने पुराने AMRAAM मिसाइल्स के अंदर भी लगाएगा। इस वक्त अगर हम देखें तो ये जो अमेरिका का AIM-120D3 AMRAAM मिसाइल है, ये ऑलरेडी जो है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसके अंदर 2-वे डाटा लिंक सिस्टम जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि इस मिसाइल को थर्ड पार्टी टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ भी फ्राहम करता है। शायद आपको पता हो कि अमेरिका के जो एयरफोर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी और इस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी ऐसा वेपन तैयार करते हैं जो कि इस वक्त चाइना को थ्रेटन नहीं कर रहा, तो उस वेपन के ऊपर आपको काम ही नहीं करना चाहिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि इस वक्त अमेरिकन थिंकिंग ये है कि अगर वो एक नए AMRAAM मिसाइल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो इस वक्त चाइनीज़ एयरफोर्स और चाइनीज़ नेवी के जहाज़ हैं, और सबसे बड़ी रीज़न जो है वो PL-15 की रेंज है और PL-15 की एक्यूरेसी है, जिससे इस वक्त समझा यह जा रहा है कि अमेरिकन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसने अपने इन रेडर गाइडेड मिसाइल्स के ऊपर जो है वो वर्किंग बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है। ऑल्दो अमेरिका इस वक्त कई नए एयर टू एयर मिसाइल्स के ऊपर वर्किंग कर रहा है, जिनमें से एक AIM-260 जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल जिसको वो JATM भी बोलते हैं, जो कि अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन नेवी का इकट्ठा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी वो वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन इन एनहेंसमेंट से ये देखा जा सकता है कि ये जो AMRAAM की लाइफ है वो इसको इंक्रीज कर रहे हैं और आने वाले कई सालों के अंदर जो है ना ये AMRAAM मिसाइल अभी भी कारआमद साबित होगा और दुनिया की बहुत सी एयर फोर्सेस जो हैं जो कि इस वक्त अमेरिकन जहाज इस्तेमाल कर रही हैं, वो इस AMRAAM मिसाइल को जो है वो परचेज करेंगी और कई सालों तक ये AMRAAM मिसाइल जो है वो ऑपरेशनल रहेगा। तो दोस्तों जैसे जैसे इस नए AMRAAM F3R मिसाइल के ऊपर खबरें आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।